हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मेरा नाम है प्रफुल्ल कुमार। आज मैं एक नया यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे मुद्दों के बारे में बातचीत करूँगा जिसके बारे में इंडियन मीडिया चर्चा करने से हिचकती है। दोस्तों, कुछ दिन पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दिल्ली दंगों के मुख्य आरोपी उमर खालिद को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उमर खालिद को पूछताछ के लिए बुलाया और 11 घंटों के इंट्रोगेशन के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसका मोबाइल जब्त कर लिया गया। उमर खालिद जेएनयू के पूर्व छात्र नेता है और उनके ऊपर देशद्रोह का आरोप भी चल रहा है। उस इंसान के ऊपर दिल्ली दंगों को प्रायोजित करने का भी आरोप है। हमारे देश में जब भी कोई अच्छी घटना होती है तो देश में स्वघोषित सेकुलर लोग, तथाकथित बुद्धिजीवी और सेकुलर पत्रकार सीआर की तरह चिल्लाने लगते हैं। जब से उमर खालिद की गिरफ्तारी हुई है, देश के बहुत सारे स्वघोषित सेकुलर लोग कुत्ते की तरह भौंकने लगे हैं और उसकी गिरफ्तारी को लोकतंत्र पर हमला बताया है। मेरा मानना है कि उमर खालिद जैसे लोगों का सभ्य समाज में कोई हिस्सा नहीं है। उनकी जगह जेल में ही है, वो जेल में ही अच्छे लगते हैं। उमर खालिद की गिरफ्तारी गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम की तहत हुई है और कोर्ट ने उनकी बेल अर्जी को नामंजूर करते हुए उन्हें 10 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। पुलिस कस्टडी में दिल्ली पुलिस उनसे आगे पूछताछ करेगी और जानकारी लेने की कोशिश करेगी। उमर खालिद के पिता सैयद कासिम रसूल इलियास ने उसे गिरफ्तारी को अवैध बताया है और कहा है कि उमर खालिद को दिल्ली दंगों में फंसाने की कोशिश की जा रही है। देखते हैं आगे क्या होता है। उस जिहादी छात्र के साथ कैसा सलूक होता है। दिल्ली दंगों में गिरफ्तार उमर खालिद जो है साफ सुथरे स्टूडेंट नहीं है। उन्हें 2016 में जेएनयू में देश विरोधी नारे लगाने के आरोप में भी गिरफ्तार किया गया था। तो इनका जेल आना जाना लगा रहता है। इनकी गिरफ्तारी से ज़्यादा भौचक्के होने की ज़रूरत नहीं है। आज का दूसरा मैटर है सुदर्शन न्यूज़ चैनल का एक प्रोग्राम जिसके ऊपर देश के जिहादी लोग कुत्ते की तरह भौंक रहे हैं। दोस्तों, भारत का संविधान ये कहता है कि देश के सभी नागरिक समान हैं और देश के सभी नागरिकों को किसी भी मामले में समान अधिकार मिला हुआ है। लेकिन प्रैक्टिकल तरीक़ों में हमारे देश की बहुसंख्यक आबादी के साथ बहुत सारा भेदभाव होता है जो हमें पता नहीं होता। सुदर्शन न्यूज़ चैनल ने नौकरशाही जिहाद नाम का एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था। जब यह प्रोग्राम टेलीकास्ट करने की घोषणा की गई तो मुस्लिम समुदाय के बहुत सारे लोग और तथाकथित बुद्धिजीवी इस प्रोग्राम की टेलीकास्टिंग रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए, जहां सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रोग्राम पर स्टे लगाने से मना कर दिया। तब वो दिल्ली हाई कोर्ट गए। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस प्रोग्राम के टेलीकास्ट पर रोक लगाते हुए कहा कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इस मामले में अपना निर्णय देती है, टेलीकास्ट करने का निर्णय देती है, तभी यह प्रोग्राम चालू होगा, नहीं तो नहीं चालू होगा। काफ़ी जांच पड़ताल के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस प्रोग्राम में कुछ भी गलत नहीं पाया और इस प्रोग्राम की टेलीकास्ट करने की अनुमति दी। जैसे ही इस प्रोग्राम का टेलीकास्ट हुआ, तब लोगों को पता चला कि यूपीएससी जैसी प्रतिष्ठित सर्विसेज में भी देश की बहुसंख्यक आबादी के साथ भेदभाव हो रहा है। इस सर्विस में बड़े ही सिस्टमेटिक तरीके से मुस्लिमों को अनुचित लाभ दिया जा रहा है ताकि वो ज़्यादा संख्या में यूपीएससी की विभिन्न इकाइयों में आ सकें और अपना जिहाद चला सकें। यूपीएससी की बहुत सारी सर्विसेज होती है, जैसे आईपीएस, आईएफएस, आईएएस। ये सारी सर्विसेज देश की प्रतिष्ठित सर्विसेज में गिनी जाती है। इस सर्विसेज में बहुत सारे छात्र भाग लेते हैं। इस सर्विसेज की तैयारी में बहुत सारे छात्र भाग लेते हैं और हर साल
इसके एग्ज़ाम में लाखों छात्र बैठते हैं, लेकिन उनमें से कुछ हज़ार लोगों का ही सपना पूरा हो पाता है। अगर ऐसे प्रतिष्ठित एग्ज़ाम में एक ख़ास धर्म के लोगों को अनुचित लाभ दिया जा रहा है तो ये सीबीआई इन्वेस्टिगेशन का विषय है। प्रोग्राम पर रोक लगाने से या हो हल्ला करने से कुछ नहीं होता। अब ताज़ी खबर यह आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रोग्राम को अल्पसंख्यक विरोधी मानते हुए इस पर रोक लगा दिया है और अपना ऑब्जर्वेशन दिया है कि मीडिया को केवल टीआरपी के लिए काम नहीं करना चाहिए, मीडिया को सेल्फ कंट्रोल में रहना चाहिए, मीडिया को भड़काऊ कार्यक्रम नहीं दिखाना चाहिए। सवाल यह है कि सुदर्शन न्यूज़ अगर किसी घटना के बारे में सत्य दिखा रहा है तो किसी को मिर्ची क्यों लग रही है। नौकरशाही जिहाद प्रोग्राम जो है बहुत सारे लोगों की खटिया खड़ी कर चुका है। इस देश के पूर्व आईएएस और आईपीएस, मुस्लिम समुदाय के लोग और अपने आप को सेकुलर करने वाले बहुत सारे लोग इस प्रोग्राम से बिलबिला उठे हैं और उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर इस मामले में ज़्यादा हो हल्ला हुआ और ज़्यादा इंक्वायरी हुई तो यूपीएससी सर्विस में एक ख़ास धर्म के लोग जो घुसपैठ कर रहे हैं वो नहीं हो पाएगा और ये घपलेबाजी उनकी रुक जाएगी। इस मामले में कोर्ट को सीबीआई इंक्वायरी की अनुमति देनी चाहिए। पता चलना चाहिए कि आखिर अंदर खाने में चल क्या रहा है, क्या घपला हो रहा है। अगला मुद्दा है यूपी में एक गैंगस्टर के खिलाफ कार्रवाई होना। यूपी में एक बहुत बड़े गैंगस्टर है अतीक अहमद, जो इन दिनों अहमदाबाद जेल में बंद है। लेकिन कहते हैं भारत में कुछ अपराधियों की जो हनक है जेल में बंद होने के बाद भी कम नहीं होती और वो जेल से ही अपना बिजनेस चलाते हैं। जब से यूपी में योगी सरकार आई है तब से अपराधियों के खिलाफ काफ़ी कड़े एक्शन लिए जा रहे हैं। बहुत सारे अपराधियों का एनकाउंटर हुआ है। बहुत सारे अपराधियों ने एनकाउंटर से अपनी जान बचाने के लिए स्वयं ही पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है और वो जेल में है। एक अपराधी और पूर्व सांसद और गैंगस्टर अतीक अहमद इन दिनों न्यूज़ में है। प्रयागराज पुलिस ने इनके खिलाफ काफ़ी बड़ा एक्शन लिया है। आपको बताते हैं चलो कि जब यूपी में मायावती और मुलायम का राज हुआ करता था तो ये जो अपराधी है उसने बहुत सारे गलत काम किए, जैसे मर्डर, ज़बरदस्ती ज़मीन पर कब्जा कर लेना, गुंडागर्दी करना, इलीगल प्रॉपर्टी बनाना इत्यादि। इसने काफ़ी गंद फैलाया। लेकिन जब से योगी सरकार आई है इसे गुंडागर्दी पर लगाम लगा है। प्रयागराज पुलिस ने केवल प्रयागराज में ही अतीक अहमद के 20 इलीगल प्रॉपर्टी की पहचान की है और उसमें से बहुत सारे बिल्डिंगों को ढहा दिया गया है, तोड़ दिया गया है। अतीक अहमद और उसके रिश्तेदारों की बिल्डिंग पर बुलडोजर चला दिया गया है, उसको तोड़ फोड़ दिया गया है। अतीक अहमद के करीब 100 करोड़ की संपत्ति का नुकसान किया गया है और 25 करोड़ का जो कैश है, 25 करोड़ की जो संपत्ति है उसको फ्रीज कर दिया गया है। प्रयागराज पुलिस के अनुसार अतीक अहमद क्रिमिनल गैंग B227 का एक सदस्य है और इसने यूपी में लोगों के नाक में दम कर रखा था। उम्मीद है इस कार्रवाई के बाद अतीक अहमद जैसे अपराधियों और उनके चमचों के जो होश हैं वो ठिकाने आ गए होंगे और लोगों को यह अपेक्षा है कि आने वाले दिनों में यूपी में अपराध का जो दर है वो कम होगा और अपराधी कोई भी अपराध करने से डरेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।